You are welcome in math class of standard 9. As you are reading at this time polynomial. Today I want to tell you about value of a polynomial. आज हम बताने जा रहे हैं किसी polynomial की value निकालना. What is the value of a polynomial? The value of a polynomial is obtained by putting a particular value of x. For example, if px equal to x cube minus 2x plus 5 and we want to get value of this polynomial at x equal to 2, then on putting x equal to 2 in px, that is p2 equal to 2 cube minus 2 into 2 plus 5 equal to 8 minus 4 plus 5 equal to 9. This is the value of polynomial at x equal to 2. Now we have to get zeros of a polynomial. To get zero of a polynomial for a given polynomial, if px is a polynomial and we want zeros of this polynomial, then if on putting a particular value of variable x and its value become 0, then x minus a is called its factor, and if it value becomes 0, then this is called zero of polynomial. For example, if px equal to x cube minus 2x plus 5, यहाँ पर यदि कोई पॉलिनोमियल x cube minus 2x plus 5 दिया हुआ है और x पे कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए, तो x माइनस और वो वैल्यू जिसको कि हम x की जगह पे रखेंगे इसका जीरोज कहलाएगा. यदि x इक्वल टू 3 रखने पे 0 आता है तो x इक्वल टू 3 रखने पे 0, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब 3 इसका जीरोज होगा. अगर x की जगह पे 2 रखने से 0 आता है तो फिर 2 इसका जीरोज होगा. अगर x की जगह 3 रखने से 0 आता है तो 3 इसका जीरोज होगा. अब मान लीजिए अगर माइनस की कोई वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए x की जगह पे हम माइनस का 2 रख देते हैं और तब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो -2 इसका जीरोज होगा. अगर हम x की जगह पे माइनस का 1 रख देते हैं और इसकी वैल्यू 0 बन जाती है तो -1 इसका जीरोज होगा. इस तरह से हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मालूम करते हैं. इसके बाद में आती है रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम में इसी तरह से अगर कोई एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है और उसकी जगह पे अगर हम x का कुछ वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए x की जगह हमने 2 रख दिया और इसकी वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू 2 रखने से 9 आ गया. इसका मतलब यदि इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर 9 होगा. इसी तरह से अगर 3 रखने से मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ हमको मिलती, जो भी वैल्यू मिलती, तो x माइनस 3 से डिवाइड करने पर वो उसका रिमाइंडर होता जो इसकी वैल्यू आती. इस तरह से हम रिमाइंडर मालूम करते हैं. इसके बाद में अगली एक थ्योरम आती है जिसको कि हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं. फैक्टर थ्योरम में क्या होता है? मान लीजिए x की जगह पे 2 रखने से इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा. इसी तरह से अगर x की जगह पे 1 रखने से इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा. इसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम. इसी जगह पे मान लीजिए माइनस का 1 रखने से 0 आ जाता है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, तो इसे फैक्टर थ्योरम कहेंगे. तो ये जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आने जा रही है उसमें किसी पॉलिनोमियल की हमको वैल्यू निकालनी होगी एट गिवन वैल्यू ऑफ x. इसी तरह से हमको बताना होगा कि कोई दिया गया एक्सप्रेशन दिए गए एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, इसको हम फैक्टर थ्योरम कहेंगे. या हमको रिमाइंडर निकालना होगा, तो रिमाइंडर निकालने के लिए ये ऐसे दिया हुआ कि एक px कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और बताइए कि x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा. तो इसलिए x की जगह 2 रखेंगे और जो कुछ हमें वैल्यू मिलेगी पॉलिनोमियल की वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा. इसी तरह से अगर x की जगह पे -2 रखने से आएगा तो हम देखेंगे कि क्या इसकी जो कुछ वैल्यू आएगी वही इसका रिमाइंडर होगा. तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे.